the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Do not underestimate the force that is standing in front of you. राहुल गांधी की आज फिर ईडी के सामने पेशी। राहुल गांधी से ईडी ने पूछे कड़क सवाल। ईडी के सवालों से छूटे राहुल गांधी के पसीने और ईडी के 3 राउंड, राहुल के 55 सवाल। ऐसी तमाम खबरें ब्रेकिंग न्यूज के साथ टीवी पर कई दिन से चल रही है। इसके अलावा कई दिनों से कांग्रेसी नेता भी सड़कों पर है धरना प्रदर्शन हाय तौबा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जिस मामले को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, आखिर मामला क्या है? ईडी राहुल से सवाल क्यों कर रही है और नेशनल हेराल्ड अखबार का ये मामला है क्या? नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। राहुल का किस्सा समझने के लिए 70 के दशक में जाना होगा या कहो में फ्लैशबैक में जाना होगा, क्योंकि ये किस्सा कुर्सी का है। और किस्सा कुर्सी का ये एक हिंदी मूवी थी। 1975 में जब मूवी रिलीज होनी थी तो अचानक देश में आपातकाल लग गया, चूँकि मूवी का मुख्य किरदार इंदिरा गांधी से मिलता जुलता एक चरित्र था। इसलिए सेंसर बोर्ड ने मूवी के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इसके निर्माता अमृत नाहटा अदालत चले गए, कहा कि ये फिल्म न्यायाधीशों को दिखाई जाएगी। लेकिन इसी बीच मूवी का मूल प्रिंट गायब हो जाता है और आरोप लगे कि संजय गांधी और वीसी शुक्ल ने इनको चोरी किया है। इन दोनों ने मूवी के मूल प्रिंट नष्ट करवा दिए, गायब करवा दिए। मामला अदालत चला गया और इसमें संजय गांधी को दोषी ठहराया गया। 1 मई सन 1978 की बात है, जब संजय गांधी 30 दिन की सजा सुनाए जाने के बाद जेल ले जाए जा रहे थे तो इंदिरा गांधी ने संजय से कहा, बेटा दिल छोटा मत करो, ये तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। संजय गांधी जो 1 साल पहले तक देश के हर खड़कते पत्ते को एक इजाज़त देता था, वो अब दिल्ली की जेल में था। खैर, ऊपरी अदालत से उन्हें जल्दी जमानत मिल गई। समय बदला, लोग बदले, सत्ता बदली और संजय गांधी भी काफ़ी बदल गए थे। कहते हैं इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं, न कभी मौका देता। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले ने इतिहास को दोहराव की दहलीज पर लाकर रख दिया, जो अब गांधी परिवार के राज दुलारे के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल पंडित नेहरू ने 1937 में एसोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसके 3 अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के नाम से ये 3 अखबार छपते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन अखबारों का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में खूब किया। अखबार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक आवाज़ बन गए। बाद में आज़ादी मिली, सत्ता बदलती भी रही और 2008 आते आते एसोसिएट जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे, क्योंकि एसोसिएट जर्नल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। हालांकि जिस अखबार की आरंभ में ये लाइन हुआ करती थी कि स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है, वो अखबार अपनी स्वतंत्रता नहीं बचा पाया। एक समय जवाहरलाल नेहरू इसके पहले संपादक थे। साल 1942 में अंग्रेजों ने जब इंडियन प्रेस पर हमला किया तो इस वजह से इस अखबार को बंद करना पड़ा था। बताया जाता है 1942 से लेकर 1945 तक अखबार का एक भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ। साल 1945 के ख़त्म होते होते इस अखबार को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई और नेहरू के बाद के राव हेराल्ड के संपादक पद पर बैठे। साल 1946 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने अखबार का प्रबंधन संभाला। ये वो दौर था जब मणिकोंडा चलापति राव अखबार के संपादन कार्य कर रहे थे और इसके 2 संस्करण दिल्ली और लखनऊ से छापे जा रहे थे। साल 1977 में एक बार फिर से इस अखबार को बंद करना पड़ा। इंदिरा गांधी की चुनाव में हार हुई। अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अखबार की कमान संभालनी पड़ी। लखनऊ संस्करण को मजबूरन बंद करना पड़ा। सिर्फ दिल्ली का एक अंक प्रकाशित हो पाता था। ऐसा होते होते खराब प्रिंटिंग और तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए साल 2008 में इसके दिल्ली अंक को भी बंद करने का फैसला किया गया। इसमें एक खास बात थी कि जिन दिनों ये सब कुछ हुआ उन दिनों मोतीलाल वोरा कांग्रेस के खास नेता थे और नेशनल हेराल्ड केस में जिन 3 संस्थाओं का नाम आया उन तीनों में ही वोरा महत्वपूर्ण पदों पर थे। यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल में वोरा चेयरमैन और एमडी थे। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में वोरा कोषाध्यक्ष और इस केस की तीसरी संस्था यंग इंडिया, इसमें भी वोरा 12% के शेयर होल्डर थे।
बताया जाता है कि AGL के चेयरमैन वोरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष वोरा को लेटर लिखते और कोषाध्यक्ष वोरा उसका जवाब देते कि यंग इंडिया के वोरा से पूछ लिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यानी एक वोरा 3 पद और खुद को लेटर लिखते और मामला इधर का उधर कर देते। कुल मिलाकर साल 2008 में इस अखबार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल को दे दिया गया। इस कंपनी ने कांग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरू नहीं हुआ। 26 अप्रैल 2012 को एक बार फिर से मालिकाना हक का स्थानांतरण हुआ। अब नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक यंग इंडिया को मिला। यंग इंडिया में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। यानी जैसा बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड जिसकी कुल संपत्ति 1600 करोड़ के आसपास थी, उसे यंग इंडिया यानी राहुल गांधी की कंपनी ने महज 50 लाख में हासिल कर लिया। लेकिन साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी को इसकी भनक लग गई और स्वामी ने यह कहते हुए मामले को उठा लिया कि 90 करोड़ रुपए के कर्ज की भरपाई के लिए एक ट्रिक अपनाई गई। कांग्रेस ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इसका गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अखबार यंग इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। कंपनी में 76% शेयर राहुल गांधी और उसकी मां सोनिया गांधी के पास थे। तो सोनिया और राहुल की कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए। यंग इंडिया ने इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए एसोसिएटेड जर्नल को खरीद लिया। स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले तो 90 करोड़ का लोन दिया, फिर अकाउंट्स बुक्स में हेर फेर करके उस रकम को 50 लाख दिखा दिया। यानी 89 करोड़ 50 लाख रुपए यही माफ कर दिए गए। अब यह भी आरोप है कि अखबार छपना बंद होने के बाद एसोसिएटेड जर्नल ने प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया। यानी वो रियल एस्टेट फर्म बन गई जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में बिजनेस कर रही थी। और इस रियल एस्टेट फर्म के हिस्से के जो भी प्रॉपर्टी थी वो भी कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम कर ली, क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड खरीद चुकी थी। खैर, मामला कोर्ट में गया। फिलहाल इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं और राहुल से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। वैसे तो गांधी परिवार में ऐसे मौके इतिहास में बहुत कम आए जब कोई अदालत में पेश हुआ हो, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश पर लंबे समय तक राज किया और आज़ादी के 7 दशक बीत जाने पर इतिहास में इक्के दुक्के मौके पर ही नेहरू गांधी परिवार के लोगों को अदालत में पेश होना पड़ा था। 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अदालत में पेश होने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सेना की अदालत में पेश हुई थी और उससे वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने 4 घंटे 20 मिनट तक पूछताछ की थी। इसके बाद संजय को जेल जाना पड़ा था और आज राहुल को पेश होना पड़ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बदले में भाजपा के 48 नेताओं से राजस्थान की कांग्रेस सरकार मुकदमे वापस लेने जा रही है। बस यही है किस्सा कुर्सी का, राहुल की पेशी का। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि इस पेशी के बाद राहुल का भी संजय गांधी की तरह पुनर्जन्म होगा।